विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। एहसान मंदी का भाव, ग्रैटिट्यूड, सभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता के भाव में और बहुत कुछ और हमारे जीवन में आता है, सकारात्मक परिणाम आता है। हमारी ओर ईश्वर की सौगातें, उपहार आने लगते हैं जब हम एहसानमंदी के भाव में चुंबक बनते हैं। इस वक्त आप चुंबक बनकर बैठें। दिन में जितनी बार हम धन्यवाद देते हैं, जो नियामतें हमें मिली हैं उनके बारे में सोचकर एहसानमंदी का भाव जगाते हैं, तब कुदरत और देती है, सकारात्मक परोस कर देती है। सभी का मंगल हो आपके द्वारा ऐसी व्यवस्था करती है। इसलिए कृतज्ञता के भाव में कभी भी कंजूसी न करें। कुदरत को तो धन्यवाद कहते ही हैं, ईश्वर को धन्यवाद कहते ही हैं। उन लोगों को भी धन्यवाद दें जिनके द्वारा आप तक कुछ पहुंचा है, जिस वजह से आज आप जीवन की जो भी सुंदर बातें महसूस कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं। उन सब के प्रति ग्रैटिट्यूड का भाव लाकर उन सब को धन्यवाद दें। कुछ क्षण इसी बोध में बैठे रहें जिन जिन के द्वारा आपके पास अमूल्य चीजें आई हैं, जिस वजह से आपके जीवन में स्मूथनेस आई है। उन लोगों को याद करके पूरे दिल से धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। मनन करें। शुद्धता के साथ, प्यूरिटी के साथ धन्यवाद दें।
जब वाकई आप महसूस कर रहे हैं कृतज्ञता, तब आप दिल से थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। फील करें कृतज्ञता, एहसानमंदी का भाव। जितना यह भाव आपके अंदर जगेगा, उतना ही स्पेस तैयार होगा नया आने के लिए। कुदरत बहुत कुछ देना चाहती है, आपके द्वारा कईयों को देना चाहती है। उसके लिए खुल जाएं, खिल जाएं, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना कपट, लगन के साथ हम ग्रैटिट्यूड दें। जिन भी टीचर्स, माँ बाप, मित्रों की वजह से कुछ पाया है, जिस वजह से आज हम तनाव रहित हुए हैं, निश्चिंत हुए हैं, सबको धन्यवाद दें। जितनी प्यूरिटी होगी प्रेयर, उतनी ही दिल से निकलेगी। इसलिए प्यूरिटी पर काम करें, खुद से सवाल पूछकर, क्या वाकई तुम यह फील कर रहे हो? निरीक्षण करें अंदर, फील करें। आंसू निकलें तो निकलें, मगर आप पूरा डूबकर कृतज्ञता के भाव में, सबको लाभ मिले, तेज लाभ मिले, ऐसे भाव लाएं। जैसे मुझे शांति मिली है, वैसे सभी को यह शांति मिले, सभी को यह संतुष्टि मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। ऐसे भाव मन की शुद्धता से लाएं, दोहराएं। अंत में तर्पण करें। जो बल पाया है, जो तप हो पाया है, उसके लिए किसी व्यक्ति का क्रेडिट नहीं है, सब कृपा है। कृपा को महसूस कर रहे हैं, यह सब पर बरसे, सबका मंगल हो। याद कर करके उन सब लोगों को धन्यवाद भेजेंगे। अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने आनंद खो दिया, वो घर छोड़कर निकल गया, भटक रहा है समुंदर में, उस खंबे से लिपटा हुआ, और उसको रास्ते में मिल गया लाइट हाउस। समुंदर में एक लाइट हाउस होता है,
कुछ जगहों पर लगाया जाता है लाइट हाउस। कोई भी शिप आती है उनको मार्गदर्शन देने के लिए। आप जानते हो कि लाइट हाउस में लाइट जल रही होती है, दिशा बताई जाती है, वहाँ से लोग संपर्क करते हैं और सही दिशा में अपनी यात्रा करते हैं। रात में रास्ता भटके हुए लोग रास्ता पाते हैं लाइट हाउस से। तो ये इंसान लाइट हाउस के नज़दीक पहुंचता है और उस लाइट में, उस प्रकाश में, लाइट हाउस का जो कांच है, मिरर है, आईना है, उस आईने में वो अपने आप को देखता है कैसे खंबे से लिपटा हुआ और वाटर सर्फिंग बोर्ड चारों तरफ घूम रहा है। पहले ये दिखा नहीं था कभी कि उसका बोर्ड, उसका वाटर सर्फिंग बोर्ड जिस पर वो कभी बैठा करता था, लेटा करता था, आनंद लिया करता था, वो तो उसके चारों तरफ अब भी घूम रहा है। और उसने अपनी मूर्खता भी देखी कैसे खंबे से लिपट गया है। शार्क देखने के बाद पतन हुआ। हकीकत पता चली। इंसान का पतन कब होता है? दिखाई तो बहुत बाद में देता है। रावण का पतन कब हुआ लोग बताएंगे, जब सीता का अपहरण किया। मगर वो पहली घटना नहीं होती। पहली घटना तब जब उसने सर्फिंग बोर्ड को छोड़ा, जब उसने अपने होने से, अपने अनुभव से छलांग लगाकर बोर्ड को छोड़कर पिलर को पकड़ा, खंबे को पकड़ा। तो खंबा अभी सभी को समझ में आया होगा। इंसान का शरीर क्या है? वो खंबा है, वो पोल है। इंसान का शरीर ये रोल करता है। शरीर के चारों तरफ अनुभव में आनंद लिया जाता है। शरीर का पर्पस उतना था कि इसके चारों तरफ सर्फिंग की जाए। तो कुछ चाहिए सेंटर पर जिसके चारों तरफ ये हो पाए। ध्यान में जब आप बैठोगे तो एक्चुअल क्या होता है अभी इस कहानी में आपको समझ में आएगा। जब आप आंख बंद करके बैठते हो तब क्या होता है? इस इंसान को दिखाई देने लगा क्योंकि लाइट हाउस से संपर्क हुआ। अपनी मूर्खता दिखाई दी कि मैं इतने सालों से क्या कर रहा हूं। अनुभव उपलब्ध है ही। अब खंबे से लिपटे रहने की इतनी आदत हो गई कि खंबा छोड़ना असुरक्षा लगता है। शार्क दिखाई देती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।